अस्सलाम वालेकुम मिस सरीम, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। आप मेरे ऑफिस में भूल आई थी। मैंने सोचा इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, आपको दे दूं। सुनिए, मुदस्सिर नाम है मेरा। मेरे वालिद साहब की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेके जाना। आप मेरी मदद कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अंदर है, नीम बेहोश हालत में, आपको उन्हें सहारा देना होगा। जी चले। आइए सर, आइए। अबू, अबू उठिए। सर, ये मेरे वालिद साहब हैं। अबू। सर आए बेटा, एक सेकंड। इनकी तो हालत काफी खराब है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सर थोड़ी सी हिम्मत करें, उठें, हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। आप उठिए अबू। थोड़ी सी हिम्मत करके उठें, थोड़ी सी हिम्मत। आइए, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, आराम से। तौफीक साहब को एडमिट तो कर लिया है, अब टेस्ट की रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है कि डिस्चार्ज कब करेंगे। सर, ये बहुत महंगा हॉस्पिटल है, मैं यहाँ के बिल्स नहीं अफोर्ड कर सकती। आपसे पहले भी कहा था मैंने कि अबू को किसी और हॉस्पिटल ले चलते हैं, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं अब भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम किसी और अस्पताल चलते हैं। देखिए मिस सरीम, जब किसी की जिंदगी का मामला होता है तो इंसान अपनी बेस्ट कोशिश करता है। और आप एक्सपेंसेस की फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं तो यही हूँ। आपने तो शर्मिंदा ही कर दी ये बात कह के। आपने पहले बहुत कुछ किया हमारे लिए, मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी। मजीद बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। देखिए अब तो कुछ हो नहीं सकता, मैं तो अमाउंट डिपॉजिट करा चुका हूँ। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो ये अमाउंट हम सैलरी में एडजस्ट कर लेंगे। सैलरी? जी, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था ना, तो जॉब तो हमने दे दी। अब आप स्ट्रेस फ्री हो जाएं, इत्मीनान से ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइल में आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी है। मिस सरीम, पेशेंट आपको बुला रहे हैं, अब वो स्टेबल है, आप उनसे मिल सकती हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बाप का ज़ाया हमेशा मेरे सर पे सलामत रखना होगी। अच्छा मिस सरीम, मैं अब चलता हूँ। आप अपने फादर का ख्याल रखें, और कोई भी काम हो तो ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर लीजिए। जो कुछ आपने किया है, शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत छोटा है उसके लिए। प्लीज डोंट मेंशन। आप जाएं। थैंक यू। वेलकम। ये दुनिया बहुत जालिम जगह है बेटा, और तुम्हारा बाप बहुत बूढ़ा और कमजोर। अबू, हमें कमजोर नहीं होना। हमें दुनिया से डरना नहीं है, दुनिया का मुकाबला करना है। बातिल के सामने हक और सच्चाई कभी कमजोर पड़े क्या? मुझे तुम पे फख्र है बेटा। अल्लाह तुम जैसी बेटियां हर माँ बाप को अता करे। बस फिर कभी कमजोर पड़ने की बात मत कीजिएगा।
रायान और हमना के इरादे खुलकर सामने आ गए हैं फुरकान। कहकशा बेगम, रायान जिस तरह साबित कदमी से अपने हिस्से का मुतालबा कर रहा है ना, उससे साफ जाहिर होता है, और तुम्हें समझ जाना चाहिए कहकशा बेगम, रायान हमारे सारे एसेट्स अपने ससुर के बिजनेस में लगाकर घर दामाद बनने की तैयारी कर रहा है। रायान की सारी डोरें उसकी बीवी की उंगलियों में। कौन सा हिस्सा? कहाँ का हिस्सा? अभी मैं भी जिंदा हूं और आप भी। मैं एक बात बता दूं आपको, किसी ने भी इस घर के हिस्से बखरे करने की कोशिश की तो मैं उसके हिस्से बखरे कर दूंगी। पर एक बात तो तय है कि रायान ऐसा नहीं है। वो बचपन से बहुत ही फर्माबरदार लड़का है, मगर ये जो हमना है ना, शातिर लुमड़ी, उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। हाँ, शादी से पहले सब ऐसे ही फर्माबरदार और ताबेदार नजर आते हैं। असल हकीकत तो शादी के बाद आया होती है। कुछ भी हो जाए, मैं उसे इतनी आसानी से अपने बेटे को हथियाने की इजाजत नहीं दूंगी। वो जाना चाहती है अपने माँ बाप के पास तो जाए, हमारा बेटा हमारे पास रहेगा। ये इतना आसान नहीं है कहकशा। रायान अपनी बीवी का दम भरता है और उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनता। फायज से ज्यादा तो नहीं। कहाँ गई वो दीवानगी? देखा नहीं आपने? देख लीजिएगा, 2-4 दिन गुजर जाएंगे तो वो मेरी पसंद की लड़की से शादी करेगा। नहीं, रायान के केस में ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमना हरीम की तरह सीधी सादी और बेचारी नहीं है, बहुत चालाक है। वो जैसी भी हो, आप मेरी एक बात गिरा से बांध लें। वो कितना भी जोर लगाए, आप रायान और हमना को एक ढेला भी नहीं देंगे। फैक्ट्री में आना जाना बंद करें रायान का, बेदखल करें उसे बिजनेस से। फिर मैं देखती हूं कि किस तरह वो हमारे एसेट से अपने बाप का पेट भरती है। कैसी बातें कर रही हो कहकशा? दफ्तर के मामलात कौन संभालेगा? फायज है ना हमारा ताबेदार बेटा। पहले फायज खुद को तो संभाल ले। एक लड़की का ऐसे सोग मना रहा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई है। ये आप मुझ पर छोड़ दें। मैं सिर्फ उसके एग्जाम्स खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। फिर आप देखिएगा, वो वही करेगा जैसा मैं चाहूँ। क्यों किया मेरे साथ ये सब कुछ? तुम्हें जवाब देना होगा। इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। हेलो, कहाँ हो फायज? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरा इंतजार? लेकिन क्यों? वो मुझे एक्चुअली एक गैदरिंग में जाना है। मैं चाह रही थी कि तुम मेरे साथ चलो।
मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। मम्मी प्लीज मुझे मजबूर ना करें, आप लाइबा को साथ ले जाएं। लाइबा वकास के साथ बाहर गई हुई है, थोड़े दिन रह गए उसकी शादी में, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। बस तुम आ जाओ, फिर चलते हैं। सॉरी मम्मी, लेकिन ना मेरा जहन आमादा है ना मेरा दिल। क्योंकि तुम्हारा जहन और दिल अभी भी उस लड़की में उलझा हुआ है। फारिस, तुम उस लड़की को डिवोर्स क्यों नहीं भेज रहे? या अभी भी दिल और दिमाग के किसी कोने खुदरे में कोई खुशफहमी बाकी रह गई है? जिल्दे हुमा, इस घर के चप्पे चप्पे पे मेरी हुकूमत है, और ये वो हुकूमत है जो किसी से जिंदगी में ली नहीं जा सकती। मां हूं मैं मुदस्सिर की। डू यू अंडरस्टैंड? हुकूमत, आपकी गलत फहमी है मदर इन लॉ। अगर इतनी ही आपकी हुकूमत होती तो मैं आज इस घर में मौजूद ना होती। निकाल कर बाहर फेंक चुकी होती हैं आप मुझे, लेकिन ना तो आपके फोर्स करने पे आपके बेटे ने मुझे तलाक दी और ना ही उसने दूसरी शादी की। और आपकी जो ये हुकूमत है ना, सिर्फ चंद रोज की मेहमान है, बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह। भूल गई आप, एक बार कैंसर से बच चुकी हैं। खुदा ये मौका बार बार नहीं देता किसी को। तुम कौन सा किसी कैंसर से कम हो? मेरे बेटे की खुशियों को खा गई हो तुम। खुश रहते अगर आप दरमियान में ना होती तो। वो तो मैं हूं, और जल्दी जाने का कोई इरादा भी नहीं। मुदस्सिर, समझा लो अपनी बीवी को। शी इज क्रॉसिंग हर लिमिट्स। माँ, ये सिर्फ मेरी बीवी नहीं, आपकी भांजी भी है। आप ही तो पसंद करके लाई थी इसे, क्यों भूल जाती हैं आप? काश तुम्हारी शादी मैंने उसी लड़की से कर दी होती। मैं ना सही, तुम तो खुश रहते। इसको 2-4 बच्चे होते तुम्हारे। माँ, ये बात ना किया करें, ये इसके बस में नहीं है। तुम्हें और मुझे खुश रखना तो इसके हाथ में है ना। ये तो वो भी नहीं कर सकती। मैं आज तक अपने फैसले पर शर्मिंदा हूं मुदस्सिर। जो लोग दूसरों की खुशियों से जलते हैं ना, उन्हें अपने लिए खुशी डिमांड करने का कोई हक नहीं होता। मिसेस तौसीक हसन, करा देती ना अपने बेटे की उसी से शादी। मेरी जिंदगी खराब करने की क्या जरूरत थी आपको, और वो भी मेरी उम्र से इतने बड़े अपने बेटे के साथ। अपनी अना की खातिर आपने अपनी भांजी की ही जिंदगी खराब कर दी। यू आर अ कर्स मिसेस तौसीक हसन, यू आर अ कर्स। जिल्ले हुमा, इनफ इज इनफ। तुमसे तो यही उम्मीद की जा सकती है। Believe me, she's a curse.
जिल्लुमा, तुम मेरी माँ के बारे में सब कुछ जानती हो, इसके बावजूद तुम इस तरीके से बात करती हो उनसे। तुम्हारा दिल कैसे मानता है कि एक बूढ़ी और बीमार औरत को अपने अल्फाज और लहजे से इस तरह तकलीफ पहुंचाओ? मेरी जिंदगी का हसीन तरीन दौर बर्बाद कर दिया उस औरत ने। इतने सालों से उसकी बीमारी से वो नहीं, मैं लड़ रही हूँ। इतने अरसे से सुन रही हूँ कि वो मेहमान है। हाँ, अब तो लगता है कि वो कभी मरेंगी ही नहीं। एक शैतान औरत है वो। जिल्लुमा, मेरी माँ है वो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। किसी मर्द को हक नहीं पहुंचता कि वो अपने बीवी के हिस्से की खुशियों को अपनी माँ की जिंदगी के हाथों गिरवी रख दे। और जो मर्द ऐसा करते हैं ना, उनकी बीवियां उनकी माँ की मौत का इंतजार ही करती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी खुशियां वापस चाहिए होती हैं। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। एक बात तो तय है कि रायान ऐसा नहीं है। वो बचपन से बहुत ही फर्माबरदार लड़का है। मगर ये जो हमना है ना, शातिर लुमड़ी, उसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। हमना हरीम की तरह सीधी सादी और बेचारी नहीं है, बहुत चालाक है। वो जैसी भी हो, आप मेरी एक बात गिरा से बांध लें। वो कितना भी जोर लगाए, आप रायान और हमना को एक ढेला भी नहीं देंगे। हाँ भाई, बहुत जल्दी ख्याल आया तुम्हें ये आदत का। खाला बता रही थी तुम्हारे पाँव का दर्द अभी तक गया नहीं। किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवाते? ये क्या बात कह दी भाई तुमने? शहर के बेहतरीन अस्पताल में बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करा रहा हूँ। मुझे किसी चीज की कमी है क्या? नासिर, इतने दिनों से घर बैठे हो, खर्चा कैसे चलता है? अरे मेरी जान, नासिर घर में होते हुए भी ऑन ड्यूटी होता है। अच्छा, तो फिर आज बताओ ना अपनी नौकरी के बारे में। क्या काम करते हो, कहाँ काम करते हो? बिजनेस करता हूँ, बिजनेस शेख फैमिली के साथ। मैं यहाँ घर में बैठा रहता हूँ और तनख्वाह आती रहती है, आती रहती है। और ये शेख फैमिली कौन है, इनसे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? और तुम क्यों थानेदार बनी हुई हो? भैया आदत करने आई हो, इंटरोगेशन करने आई हो? औरतें बाल संवारती भी अच्छी लगती, बाल की खाल निकालती भी अच्छी नहीं लगती है। तुम बस शादी की तैयारी करो। जिस दिन ये पट्टी खुल रही है, मैं ये नेक काम कर रहा हूँ। सर, साहब ने आपको अंदर जाने से मना किया है।
किसने? बड़े साहब ने। तो अब तुम दोनों मुझे मेरे ऑफिस में जाने से रोको। सर आप बड़े साहब से बात करके देखो। हटो। मेरा ऑफिस है ये। मैं देता हूं तुम्हारी सैलरी। निकलो यहां से। क्या देख रहे हो तुम लोग? काम करो। क्या देख रहे हो तुम लोग? अपना काम करो। क्यों शोर कर रहे थे तुम यहां दफ्तर में? क्या बदतमीजी है ये? वो होता कौन है मुझे मेरे ही ऑफिस में आने से रोकने के लिए? उसको मैंने ऑर्डर दिया है, तुम्हारे बाप ने। क्यों? क्यों? ये जाकर अपनी मां से पूछो, ये उसका हुक्म है। गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट आउट। देखते हैं। Stupid. जब मैंने मना किया था, इसको क्यों घुसने दिया दफ्तर में? सर ये खुद ही आ गए और अब आते ही। मैंने जब मना किया था कि ये दफ्तर नहीं आएगा तो कैसे आए अंदर? अरे शेखानी जी आइए, आप ही का जिक्र हो रहा था। आइए बैठिए ना। मुझे पता है मेरा जिक्र क्यों हो रहा होगा। ये लो। अरे जय नसीब, उम्मीद करता हूँ रकम पूरी होगी। रकम भी पूरी है और बात भी पूरी हो गई। अब ना तुम कुछ कहोगे और ना मैं कुछ और सुनूंगी। तो फिर ये जहमत करने की क्या जरूरत थी? अकाउंट में ही भेज दिए होते। अगर खुद ना आती तो फिर तुम्हारी इस हालत से लुत्फानंदोज कैसे होती? से फाइज ने हरीम को तलाक दे दी? नहीं, ये कांटा निकालना जरा मुश्किल हो रहा है। जब तक निकल नहीं जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। फिर बंदे की खिदमत हाजिर है, हुक्म कीजिए आप। अब क्या कर लोगे तुम? आप मुआवजा तय करें। हरीम को फाइज से तलाक लेके देना मेरा काम है। ठीक है, मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुम्हें। ठीक है, फिर तय हो गया। मिलता हूँ कुछ दिनों में, बस जरा ये जख्म ठीक हो जाएगा। ख्याल रखना, ज्यादा ना बिगड़ जाए। रायान, come on. मम्मी डैडी ने अच्छा नहीं किया। इतनी इंसल्ट हुई है ना मेरी। हाँ बिल्कुल अच्छा नहीं किया उन्होंने, लेकिन हमारे साथ नहीं, अपने साथ। और अब रयान वो और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है। Have some water. क्या करना है?
का हसीन तरीन दौर बर्बाद कर दिया उस औरत ने। इतने सालों से उसकी बीमारी से वो नहीं, मैं लड़ रही हूं। इतने अरसे से सुन रही हूं कि वो मेहमान है। अब तो लगता है कि वो कभी मरेंगी ही नहीं। एक शैतान औरत है वो। जिल्ले हो मां, मेरी मां है वो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। किसी मर्द को हक नहीं पहुंचता कि वो अपने बीवी के हिस्से की खुशियों को अपनी मां की जिंदगी के हाथों गिरवी रख दे। और जो मर्द ऐसा करते हैं ना, उनकी बीवियां उनकी मां की मौत का इंतजार ही करती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी खुशियां वापस चाहिए होती हैं। अंडरस्टैंड? हेलो सर, मिस हरीम आई है। अच्छा, भेज दो अंदर। आइए बस हरीम, बैठिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके फादर की तबीयत कैसी है? ठीक है, अल्लाह का बहुत एहसान है। चले, अच्छी बात है। लेकिन अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे हॉस्पिटल का फायदा तो होता है। तो आज से आप ज्वाइनिंग देने आई हैं? जी नहीं, मैं आपको ये रकम लौटाने आई थी, अपने हॉस्पिटल में जमा करवाई थी। गिन लीजिए प्लीज। मिस हरीम, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? ये रकम मैंने वापस लेने के लिए जमा नहीं करवाई थी। ये तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज बनता था। इंसानियत पर मेरा एतबार उतना पुख्ता नहीं रहा कि मैं किसी भी राह चाहते का एहसान सर पर लूं। आपने मेरी मदद की, उसके लिए बेहद शुक्रिया। लेकिन मैं ये रकम नहीं रख सकती। इस दिल पर एहसानात के बोझ बहुत ज्यादा है। मजीद एहसान का बोझ पड़ा तो शायद धड़कन ही रुक जाएगी। तल्ख कलामी के लिए माफी चाहती, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है। मिस हरीम, बात सुनिए मेरी। आपने मुझे क्या समझ रखा? मैं कोई राह चलता आवारा अयाश इंसान हूं जो किसी लड़की को तन्हा देखकर उसकी मदद करने के बहाने से उसके करीब आने की कोशिश करे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एहसानमंद हूँ आपकी। आप इतने मुश्किल वक्त में मेरे काम आए। तो फिर एहसान का शुक्रिया अदा करने का कोई अच्छा तरीका ढूंढ लेते हैं आप। ये क्या बात हुई कि किसी इंसान की जात को मशकूक बनाकर उसे उसी की नजरों में शर्मिंदा कर दे? एंड बाय द वे, मैंने जो भी किया अपना फर्ज समझ कर किया। किसी पर कोई एहसान नहीं किया मैंने। और जॉब भी मैंने आपको इसलिए ऑफर की थी क्योंकि आप खुद आई थी इंटरव्यू के लिए। मेरे दिल में कभी कोई खोट नहीं था। I'm sorry, लेकिन अगर तल्ख कलामी सिर्फ आप अपना ही हक समझती हैं तो ठीक है, यूं ही सही। मिस हरीम, आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ आपको?
मेरी तबीयत खराब हो रही है। आप चलें मेरे साथ, आइए। ठीक है, ओके, सॉरी। ना होगा चर्चा किसी